हेलो दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अ लाइफ टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़ को। हम आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे एसएसटी साइंस में। मस्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आप पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए हमारी नई वीडियोज़ की। तो जब हमने अपनी पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कास्ट सिस्टम जो है वो बंद होता जा रहा है, उसका जो है वर्चस्व कम होता जा रहा है कास्ट सिस्टम का इंडिया पे, इंडियन सोसाइटी पे। तो हमने आपसे पूछा था उस वीडियो में कि अभी और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है हमें इस फील्ड में, या फिर कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से इंडिया में अभी से ही ख़त्म हो गया है। तो इसका आंसर आपने कमेंट्स में दिया होगा। तो इसका आंसर अब हम बुक में ढूंढते हैं। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में वीडियो के कि अभी कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से इरोड नहीं हुआ है कंटेम्प्रेरी इंडिया में, पूरी तरीके से अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ है कास्ट सिस्टम। हमको क्या है, और वर्क करने की ज़रूरत है। तो हमें अभी और काम करने की ज़रूरत है इस फील्ड में। तो देखते हैं। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडिया। कह रहा है कि अभी कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट हैव प्रेसिडेड, और अभी भी कुछ मौजूद हैं कुछ ओल्डर एस्पेक्ट्स कास्ट के। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद देयर सेम ऑन कास्ट ट्राइब्स। तो उन चीज़ों को अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो ओल्डर एस्पेक्ट अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है। तो हम ओल्डर एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं जो अभी एस्पेक्ट्स बचे हुए हैं। तो देखते हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद देयर ओन कास्ट और ट्राइब। कह रहा है कि अभी भी जो है लोग, बहुत सारे लोग मैरी करते हैं सेम कास्ट और सेम ट्राइब की पार्टनर के साथ। ठीक है, दूसरी कास्ट में मैरी नहीं करते लोग। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पनिशमेंट्स लगाने के बाद भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद द्वारा पनिशमेंट लगाने के बाद भी, प्रोहिबिशन लगाने के बाद भी जो है कास्ट, अभी भी कास्ट सिस्टम दिखता है, डिस्क्रिमिनेशन दिखता है कास्ट के बेस पे हमारी सोसाइटीज़ पे। इफेक्ट ऑफ द सेंचुरीज ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यूज टू बी फेल्ट टुडे। कह रहा है कि अभी की बात छोड़ो, जो बहुत ज़माने से कास्ट सिस्टम चलता आ रहा था और जो लोअर कास्ट थे उनको ना एजुकेशन मिलती थी, ना उनको पावर मिलती थी, ना उनको पैसा मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। वो इफ़ेक्ट आज भी हमारी कंट्री जो है फील करती है। आज भी वो इफ़ेक्ट उन लोअर कास्ट ग्रुप्स के ऊपर आता है। द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। कह रहा है कि जिन कास्ट ग्रुप, अपर कास्ट ग्रुप को एजुकेशन मिलती थी पुराने ज़माने में, उन्होंने तो एजुकेशन पा ली है, बहुत बढ़िया तरीके से पा ली है। बट दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैग्ड बिहाइंड। पर जो लोअर कास्ट ग्रुप थे वो नेचुरली पीछे चले गए हैं, क्योंकि उस वक्त उनको एजुकेशन नहीं मिली। उस वक्त उनके लिए एजुकेशन प्रोहिबिट कर दिया अपर कास्ट वालों ने लोअर कास्ट वालों के लिए, और इसकी वजह से वो बहुत पीछे चले गए हैं। और इसकी वजह से उन पे जो है इफेक्ट वो आज भी दिखता है, क्योंकि ये जो है ना कास्ट सिस्टम सेंचुरीज से चला जा रहा है। तो सेंचुरी का इफेक्ट कुछ दशकों में, कुछ डिकेड्स में हम वो नहीं कर सकते कि वो इफेक्ट दिखेगा। हाँ, हो सकता है अभी से 50 साल बाद ये इफेक्ट ना दिखे। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिसप्रपोर्शनैलिटी लार्ज प्रेजेंस ऑफ द अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। कह रहा है अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो है अपर कास्ट दिखते हैं, और अर्बन एरिया में आपको पता है कि जो भी बंदा होगा तो वहाँ पे जो है पॉवर्टी कम होगी। ठीक है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस से इस तरीके से कास्ट जो है लिंक हो जाती है। C+ बॉक्स ऑन पेज 52। ठीक है।
और कह रहे हैं पेज 52 पे जो बॉक्स बनाया हुआ है उसमें आपको डाटा देंगे, हम डाटा दे रखा है बुक वालों ने कि कैसे इकोनॉमिक स्टेटस भी कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो है लोअर कास्ट का हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। तो पेज नंबर 51 पढ़ रहे थे, अब हम पेज नंबर 52 पे चलते हैं। अरे 53 पे पहुंच गए हम तो। ये रहा पेज नंबर 52। ये टेबल आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये वाला पूरा टेबल। तो पहले हम ये नोट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं अपर कास्ट हेयर मीन्स दोज हु आर नॉट फ्रॉम SC ST और OBC बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स। कह रहा है अपर कास्ट का मतलब ये है कि जो लोग भी SC ST या OBC कास्ट के नहीं है उन्हें अपर कास्ट में डाला गया है, इसमें जो है डाटा लिया गया है। बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स दोज हु स्पेंड ₹327 और लेस पर पर्सन पर मंथ इन रूरल। पॉवर्टी लाइन के नीचे वो होते हैं जो क्या बोलते हैं 372 रुपीज़ और 372 रुपीज़ से कम कमाते हैं रूरल एरिया में, ठीक है, या फिर स्पेंड करते हैं, कम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया लिया गया है कि 327 रुपीज़ से कम स्पेंड करते हैं रूरल एरियाज़ में, और 454 रुपीज़ से कम या फिर 454 रुपीज़ स्पेंड करते हैं अर्बन एरियाज़ में पर मंथ, उनको हम पॉवर्टी लाइन में मानते हैं, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO की ये रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन जो है, और 55th राउंड इसका ये हुआ था, और ये हुई थी रिपोर्ट ये है 1999 से 2000 के बीच की। तो हम रिपोर्ट देखते हैं अब, ठीक है, डाटा देखते हैं। परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन 1999 टू 2000, 1999 से 2000 के बीच में जो पॉपुलेशन थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी वो देख रहे हैं। तो ये अभी की बात हो रही है, मतलब कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। 2000 देखें तो आज से एक दशक पीछे होगा, और फिर आज से 2 दशक पीछे चल गया क्योंकि ये 2020 चल रहा है, तो इतना पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है। कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे रूरल एरियाज़ के हिसाब से, यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं ST कास्ट के, वो 45% जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में 35% जो है वो रूरल एरिया के नीचे हैं। शेड्यूल कास्ट 35% रूरल एरियाज़ के नीचे हैं और अर्बन एरियाज़ में 38%। OBC जो है बैकवर्ड क्लासेस वो 27% रूरल एरियाज़ में क्या बोलते हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और 29% वो नीचे हैं पॉवर्टी लाइन से अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। मुस्लिम अपर क्लास देखें अगर हम तो उनके 26% रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और 34% अर्बन एरियाज़ में। अगर हिंदू अपर कास्ट देखें अगर हम तो थोड़ा रिलीजियसली बेस में बता रखा है रिलीजन्स के हिसाब से, उसमें हिंदूज को देखें तो 11% रूरल एरियाज़ में नीचे हैं और 9% अर्बन एरियाज़ में। क्रिश्चियंस का हमारी पॉपुलेशन में बहुत स्मॉल हिस्सा है, पर उनको भी कंसीडर यहाँ पे किया गया है। 9.6% जो है रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और अर्बन एरियाज़ में 5.4%। सिख्स को देखें अगर हम तो 0% रूरल एरियाज़ में, उनके पॉवर्टी बहुत कम है सिख्स के अंदर, और अर्बन एरियाज़ में भी 4.9% बस। अदर अपर कास्ट देखें तो 16% रूरल एरियाज़ में और 2.7% अर्बन एरियाज़ में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे ग्रुप्स की तो रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी ज़्यादा आती है और अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी कम है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है हमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब से हम अपर कास्ट पे आ रहे हैं, लोअर कास्ट से हम अपर कास्ट पे आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको पॉवर्टी कम होती हुई दिखाई देगी आपको। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर पॉवर्टी जो थी रूरल एरियाज़ में आपको दिख रही है, अर्बन में आपको पॉवर्टी कम दिखेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब से नीचे आ रहे हैं पॉवर्टी कम होती हुई दिख रही है। इस डाटा को हम कंसीडर फ़िलहाल करें या ना करें वो हमारे ऊपर बात है, क्योंकि यहाँ पे हम रिलीजन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ओनली कास्ट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर हम अपर कास्ट पे आ रहे हैं तो पॉवर्टी जो है कम होती जा रही है, ठीक है, और रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी ज़्यादा दिखती है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, कई बार उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमने ये डाटा यहाँ पे देखा। तो इस सब से हमें यही सीख मिलती है, ये पता लगता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन अगर
कहीं होता हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन हमें कास्ट बेस्ड नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी। और हमें अभी भी काम करने की हमारी कंट्री को ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है, हम सब लोगों को ज़रूरत है कि हमारे दिमाग में हम मेंटेलिटी बताएं कि कास्ट सिस्टम ना हो, कास्ट के हिसाब से हायरकी ऑर्डर में लोगों को ना रखा जाए। इसकी अभी नीड बची हुई है। ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम कंटेम्प्रेरी इंडिया में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो अभी हमें और इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, नीचे बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो क्लास 10th में है, 9th में है, उनको लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अ लाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़, ऐसे ही अच्छा एजुकेशनल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बी पॉजिटिव एंड स्टडी अलाइव।